नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइज एक्शन पाठशाला। चलिए आज ना थोड़ा सा आपको कैंडल स्टिक पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कैंडल स्टिक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन हमें ना ज़्यादा चीज़ें पे ध्यान नहीं देना है। देखिए आप हम मेरा जो है ना सिंपल और लॉजिकली जो भी रहेगा पढ़ाने का स्टाइल इस तरह से है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैंडल स्टिक क्या होता है। देखिए कैंडल स्टिक में ना हम दो ही चीज़ें देखते हैं, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। कैंडल स्टिक में दो है कैंडल हम करेंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेयरिश। बाकी डोजी, हैमर, इनगल्फिश, शूटिंग स्टार, पता नहीं क्या क्या होता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बहुत होता है, वो सारे हमें इग्नोर करना है। हमें सिर्फ दो चीज़ें पे काम करना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेयरिश। ये आपको क्लियर हो जाएगा चार्ट पे जब हम देखेंगे। हम वहाँ पे आपका आई ट्रेन कराएंगे कि आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश से स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैसे रीड करना है, कैसे पहचान में आएगा। क्योंकि ये देखो उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो ना जिनको चार्ट देखने से डर लगता है और शेयर मार्केट से डर लगता है। तो सबसे पहले उन्हीं के लिए है जो चार्ट आपको एकदम से इजी हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉक मार्केट से आपको कभी डर नहीं लगेगा और इससे आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, देखिए किसी भी फील्ड में ना आपको जब इंटरेस्ट है ना तो आप बोर नहीं होंगे। फिर आपको ना लंबा चीज़ें छोटी चीज़ें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ना कंटेंट देखिएगा या आप लर्निंग पे सिर्फ ध्यान रखिएगा कि हमें क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं यही बोलूँगा, सबसे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपना फील्ड में जाइए। आप अपने फील्ड में रहिए जहाँ आपको मज़ा आ रहा है, आप थक नहीं रहे हो। कितने भी दिन रात भी लगा कर करो तो भी आप थकोगे नहीं, आपको मज़ा आएगा, प्यार रहेगा। तो आप अपने फील्ड में काम कीजिए, तो ही आप मतलब जल्दी सक्सेस होगा। देखिए सक्सेस या ना होना ये सब तो अलग सेपरेट थिंग हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, चैप्टर पे टॉपिक पे आते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। ये होता है, देखिए कैंडल कैसे बनता है। एक ऐसे हो गया, मैं पहले थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए ये है आपका कैंडल, ये ना एक ना थोड़ा सा देखिए एक विक्स होता है। ठीक है, इधर, और ये जो डंडी बनता है इसको विक्स बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, देखिए ये विक्स हो गया, ये भी विक्स हो गया, और ये जो भाग हो गया ना इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, क्लियर कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये विक्स ना छोटा होना चाहिए। तो ये जैसे मान लीजिए मैं इसको ग्रीन ये वो कर देता हूँ, रेड। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैसे बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश पहले देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैसे बनेगा, उसका ना विक्स नहीं होगा या छोटा सा विक्स होगा, तो इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश बोलेंगे। और एक और ऐसे होगा, जैसे इसमें भी विक्स नहीं होगा, नीचे के साइड थोड़ा सा विक्स होगा, और ये ना कहीं आधा से ऊपर जाके क्लोज होगा, 50% के ऊपर करेगा। तो ये दोनों जो हो गया ना स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। और इसी की अपोजिट ये रेड, देखिए इस तरह से कैंडल होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा, ये थोड़ा सा विक्स होगा और ये थोड़ा सा विक्स होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा, ये नीचे क्लोज हो जाएगा, और ये इसका हाई हो जाएगा और ये इसका लो हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। और ये एक और इस तरह से कैंडल बनेगा, ये 50% से नीचे इधर कहीं जाके क्लोज कर देगा, ओपन यहाँ होगा, क्लोज यहाँ करेगा, ये हाई रहेगा, और ये लो कहीं इधर थोड़ा सा विक्स बनाकर लो होगा, या विक्स ना भी होगा तो लो इसका ये हो जाएगा। इस तरह से इतना क्लियर है, इतना ही आपको जानना है। चार्ट पे चलते हैं, हम थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश बताते हैं, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, होल्डिंग अगर आपको करना है ना तो पहले चार्ट आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो चार्ट पे हम आ गए हैं। ठीक है, इसको हटाते पहले, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये ना क्या सके, ये डेविस लेबोरेटरीज। ठीक है, ये है स्टॉक। ठीक है, ये आज के कैंडल इग्नोर करना है आपने, आज ना टेस्टिंग चल रहा है उसके लिए। देखिए स्ट्रॉन्ग हम बोल रहे थे बुलिश, स्ट्रॉन्ग
बुलिस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिस। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिस हमने क्या बोला, ये 50% ऊपर क्लोज करना चाहिए, ये भी सही है, ये 50% हो सकता पूरा है। विक्स जो है ना वो छोटा होना चाहिए, हमारा मेन टॉपिक में है कि विक्स नहीं बनना चाहिए। जैसे ये देख रहे हो, ये विक्स बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये ऊपर भी तो विक्स है, लेकिन ये नीचे बना होता और यहाँ पे क्लोज होता, ये विक्स नहीं, इतना बड़ा नहीं होता, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिस हम इसको मानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए आपको नहीं दिख रहा है तो आपको नहीं करना है। जैसे ये कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिस है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिस है, देख रहे हैं, ये वीक्स नहीं है, ये बॉडी साइज देख रहे हैं। देखिए जो क्लियर है, समझ में आ रहा है, उस पर काम करना है, जहां कंफ्यूजन है उसको इग्नोर करना है। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं, 2000, 4000, 10,000, 5,000 जो भी स्टॉक है पड़े हुए हैं। एफएनओ स्टॉक ही 200-250 है, उसमें करेंगे एक, आप तो 2 स्टॉक में ही पैसा नहीं रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए, 200-400 में कहाँ ट्रेड करेंगे। तो आपको जो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग जो ही में करना है। ये अंधा को भी दिख जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बुलिस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिस नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज कहाँ पे किया है, इसमें है, ये देख रहे हो। आपको इस तरह से कैंडल ढूंढना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिस, ठीक है। तो आपको कैंडल ही बोलेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग बुलिस हूं, आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिस है, ये थोड़ा सा वीक्स है तो इग्नोर कर देना है। ये थोड़ा ठीक है, इस पे रहना है, ये ठीक है, इस पे रहना है, ये भी ठीक है, इस पे रहना है, इसको इग्नोर कर देना है, ये ठीक है, इस पे रहना है, ठीक है, ये भी इग्नोर कर देना है। जो आपको लगे इस तरह से ही ढूंढ, मैं बोल रहा हूँ आपको इसी तरह से ढूंढना है, ये तरह ढूंढना है, ये तरह ढूंढना है। अभी इस महीने में बन गया है ना स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बुलिस बन गया है, अब इसको मार्क कर लेना है, इसको मार्क कर लेना है, इसको मार्क कर लेना है। इसके कहीं यहाँ 50%, यहाँ ऊपर या और नीचे जहाँ पे भी हमें लगेगा 50% मैं कंसीडर करता हूँ। आपको देखो एसएल का क्या है, अब ये स्ट्रॉन्ग बुलिस हो गया, पहले ना एक को क्लियर करते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग बुलिस का हो गया, अब स्ट्रॉन्ग बियरिश देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से हम चलेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, फिर आपको जो पॉइंट लिखा हो उसको हमें बताना है। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर दिया। ये यहाँ स्ट्रॉन्ग बियरिश, हाँ स्ट्रॉन्ग बियरिश का क्लोज बड़ा होना चाहिए नीचे, जैसे देखिए ये स्ट्रॉन्ग बियरिश, इसमें देख रहे थोड़ा सा विक्स है, नीचे क्लोज किया हुआ है। ये भी स्ट्रॉन्ग बियरिश है, थोड़ा सा विक्स है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। ये तो है ना, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, तो जिसमें विक्स नीचे की तरह, देखिए गिरने के साइड में विक्स नीचे कम होना चाहिए, ऊपर थोड़ा विक्स चल जाएगा। और सेम अपोजिट साइड में बुलिस के लिए विक्स नीचे चलेगा, ऊपर विक्स नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा। जैसे ये है, ये विक्स नीचे है ना, ऊपर के विक्स नहीं है। और इसमें देखिए ऊपर विक्स है लेकिन नीचे विक्स नहीं है, तो इसको हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बुलिस और स्ट्रॉन्ग बियरिश, हमें काम तो स्ट्रॉन्ग बुलिस पे ही करना है, लेकिन हम बियरिश भी बता रहे हैं ना, तो आपको वहाँ उसमें फंसना नहीं है अगर एक कैंडल बन गया तो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं, अब कुछ एंट्री इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्री कैसे करना है और एसएल कहाँ होना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। देखिए एंट्री कैसे करना है, एंट्री के लिए हमें जब भी एंट्री कैसे करना है, ये जब भी मान लीजिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, इसको क्लियर करो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हम सपोज कर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, ये वाला कोई सा भी आप बताओ, देखो देखो कहाँ भी, ये मान लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, कहीं भी चलो, देखो एसएल, अब डरो मत, एसएल होना ही है, कुछ भी कर लो आपको एसएल होना है। स्ट्रॉन्ग बना था, हम आए इस मंथ में और हमने ये मार्क कर लिया कि भाई इसको ब्रेकआउट करेगा, ये दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया, पैसा दिया नहीं दिया, यहाँ पे एसएल कहीं 50% पे एसएल हुआ, हमने एसएल कर लिया, ठीक है। अब एसएल का पॉइंट देख लेते हैं। देखो एंट्री का हमने देख लिया, जैसे ही लो हाई ब्रेक करेगा हम एंट्री करेंगे, और एसएल उसके बाद आ जाता है एसएल। एसएल कहाँ होना चाहिए, तो एसएल के लिए मैं ना क्या करता हूँ, 50% या वीक का देखता हूँ, जैसे किसी वीक का। अब देखिए दूर बता दिया ना, तो अब उसमें दिक्कत हो जाएगी, हमें ना कोई करेंट कैंडल बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस कैंडल को हम मान लेते हैं, अभी ये ना बढ़िया कैंडल बना हुआ है और इसको हमें ट्रेड करना है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया ये लेवल, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ट्रेड लेंगे और इसके 50% एसएल या हम
वीकली चार्ट में जाएंगे। वीकली चार्ट में एक सेकेंड, ये मंथली है, ये वीकली चले जाते हैं। वीकली के क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा ये हो जा रहा है, तो हम डे में जाएंगे। डे में जाएंगे, उसके अगर 1 आवर का होता है तो उससे इग्नोर कर देना है। अगर डे में भी देखिए, अगर इस पे मान लीजिए हमें ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पे, तो हमारा एसएल यहाँ होना चाहिए, ठीक है, डे में। क्योंकि वीकली भी कर रहे हैं ना, तो वीकली में भी बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। ये 71-7200 है और ये 80, 800 के लगभग में, 800 का लगभग में ये एसएल है। इतने बड़ा एसएल हम नहीं कंसीडर कर सकते, तो हमें इसको डे में जाना है और 100-150 पॉइंट का एसएल ढूंढना है। जैसे कि ये 80 है और ये 78 है, लगभग 150 का है, तो हमें ये 150-200 पॉइंट में ही, और इसकी क्वांटिटी कम कर देना है। देखिए क्वांटिटी कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, टाइम फ्रेम डे का होना चाहिए। देखिए एसएल डे 1 आवर या वीकली, जिससे हमें अपना पॉकेट साइज है उसके साथ एसएल रखना है। टारगेट 1:3 रखना है। क्वांटिटी सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी के लिए हम 100, मान लीजिए कोई प्राइस 100 स्टॉक चल रहा है, किसी प्राइस के स्टॉक प्राइस है 100 रुपया, हमारा पॉकेट साइज है कि भाई मैं 500 रुपया लॉस कर सकता हूँ। तो अब हमें अगर 5 रुपया मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो 500 का लॉस हो जाएगा, यानी कि मेरा 100 क्वांटिटी था, तो उसी के अनुसार यहाँ पे मान लो ये 150 का है, 150 का है और प्राइस आपका चल रहा है 800 और मेरा एसएल है 150 पॉइंट का, हमारा टारगेट है 500 का, मतलब 500 हम लॉस कर सकते हैं। तो मेरा क्वांटिटी कैसे होना चाहिए, ये कैलकुलेटर पे आते हैं। कैलकुलेटर पे अब हमें करना है 500 डिवाइडेड, मान लीजिए मेरा एसएल पॉइंट 150 का है, तो उससे हमें डिवाइड करना है। तो हमें इसमें कितनी क्वांटिटी लेना है, 3 ही क्वांटिटी लेना है। इसके अनुसार से क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। मान लीजिए किसी का 1000 का लॉस प्लान है, तो 1000 डिवाइडेड क्वांटिटी एसएल कितने पॉइंट की है, 150 पॉइंट की है, तो वो कितना 6 स्टॉक लेगा। किसी का 2000 का है तो 2000 इक्वल टू एसएल जितने का, मान लीजिए यहाँ 200 का एसएल होता और कोई 200 का एसएल होता, ठीक है, और कोई 2000 रुपया का लॉस प्लान किया हुआ है, तो इक्वल टू डिवाइडेड 200, तो उसको 10 क्वांटिटी होना चाहिए। तो इस तरह से क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी आपको समझ में आ गया, एसएल आ गया और टारगेट 1:3 रखना है। और ट्रेल कैसे करना है, देखिए ट्रेल का बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे इस पे ट्रेड किया होगा, उसका एसएल यहाँ और यहाँ होगा, तो जैसे ये ब्रेकआउट कर गया यहाँ चला गया, तो अब उसका ये वाला एसएल, यहाँ भी एसएल था, वो एसएल अब यहाँ आ जाना चाहिए, या किसी का ये एसएल था तो अब उसका एसएल इस यहाँ पे आ जाना चाहिए। और जैसे ये यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे जोन बनाया और इसको भी ब्रेकआउट कर गया, तो अब उसका ये वाला एसएल इस पॉइंट पे आ जाना चाहिए और इसके ब्रेकआउट पे। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि मार्केट में बने रहोगे। देखो कभी कभी इतना इजीली अभी यहाँ दिख रहा है ना, बहुत मार्केट में इतना इजीली नहीं दिखेगा, तो मुझे क्या है कि जैसे जो दिख रहा है उसके अनुसार करना पड़ेगा। लास्ट स्विंग पे ट्रेड करना है। ये एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एसएल, अब ये ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे एसएल होगा। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करेगा तो कोई यहाँ पे बाई किया उसको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। तो इसी तरह एसएल का भी है, एसएल शिफ्ट होते जाएगा, प्रॉफिट ऊपर बुक करते चला जाएगा। तो इतना ही है, ठीक है। तो अगर ये ना वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी कैंडल को ना वो करने की कोशिश करते हैं, कवर करने का, स्टॉक को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारे स्टॉक नहीं आ सकता। हम अभी सिर्फ आपको आई ट्रेंड कराए हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश है, और एंट्री कहाँ लेना है, एसएल कहाँ लेना है, टारगेट कैसे रखना है और ट्रेल कैसा करना है, ठीक है। रिवाइज कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।